ओम शांति। आज हम एक बहन का बहुत ही प्यारा सा अनुभव सुनेंगे और बहन का नाम है पूर्णिमा। और आइए हम उन्हीं के शब्दों में उनका ये प्यारा सा अनुभव सुनते हैं। ओम शांति कुसुम दीदी, मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। और कैसे धन सेवा से नौकरी में प्रमोशन हुआ और हमारी सैलरी बढ़ गई। तो मैं ये मेरा अनुभव सभी भाई बहनों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं दिल्ली में एक सरकारी शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। 2018 में हमें ये नौकरी मिली। 2014 में जब हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हुई थी, तब हम ज्ञान में आए ही थे। हम नौकरी की तलाश में थे, पर कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था। इसी दौरान हमें ट्यूशन पढ़ाने का मौका मिला और हमें जो पैसे मिले उसमें से कुछ हमने बाबा के सेंटर पर दिए। बस ऐसे ही जैसे भक्ति में देते थे। 3 महीने बाद हमने देखा कि हमारा एक कॉन्ट्रैक्चुअल गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया है। हमें कोई उम्मीद नहीं थी। ये सब बाबा का कमाल था। हमने पहली सैलरी से भोग लगवाया 2018 में। फिर हमारी मनचाही रेगुलर गवर्नमेंट टीचिंग जॉब लग गई। हमने धन सेवा चालू रखी, पर फिक्स नहीं थी। 2022 में जब हम कुसुम दीदी से जुड़े, तो हमें पता चला कि धन सेवा का क्या महत्व है और कैसे परसेंटेज फिक्स करने से हमें फायदा होता है। तभी से हमने परसेंटेज फिक्स कर दी और जैन 2025 में हमारा प्रमोशन हो गया। और हम हैरान रह गए कि हमारा प्रमोशन हो गया, जो हमने सोचा भी नहीं था। तो कैसे बाबा हमारी मदद करता है। अगर हम उसके कार्य में सहयोग देते हैं, तो वो किसी का भी रखता नहीं है। हम प्यारे बाबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया शिव बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कुसुम दीदी, आपका भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, जिन्होंने हमें बताया कि धन सेवा का क्या महत्व है और कैसे हम सेंटर बनाने की सेवा में अपना सहयोग देकर दुआओं के पात्र बनते हैं और श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करते हैं। कुसुम दीदी जी के द्वारा हम निमित्त बने। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आप सभी को अभी जैसे कुसुम दीदी ने जो हमें विधि बताई, तो मैंने एग्जैक्टली क्या किया जिसके कारण मेरी सैलरी बढ़ गई, मेरा प्रमोशन हो गया, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं सवेरे उठते ही मैंने 5 मिनट की कमेंट्री के बाद पावरफुल 21 बार मैंने रिपीट किया कि मेरा नौकरी में प्रमोशन हो गया है और मेरी सैलरी बढ़ गई है। ये मैंने 21 बार सोचा। उसके बाद पावरफुल अमृत वेले के बाद मैंने सभी जो मेरे ऑफिस में काम करने वाले सभी आत्माओं को इमर्ज कर उनसे क्षमा याचना की। जो कुसुम दीदी की कमेंट्री है क्षमा याचना की, वो करने उनसे की। जो मेरे कलीग्स थे और जो मेरे सीनियर थे, उनको इमर्ज करके उनसे क्षमा याचना की, कमेंट्री की और उसके बाद उन्हें बहुत सारी दुआएं दी और ये सोचा कि मेरा प्रमोशन हो गया है और मेरी सैलरी बढ़ गई है। और ये सभी आत्माएं निमित्त बनी है मुझे सहयोग देने के और मुझे सदा सहयोगी बन मुझे सदा सहयोग देती रहती है। ये सभी कितनी अच्छी आत्माएं हैं, कितनी प्यारी आत्माएं हैं, मुझे सदा सहयोग देती है। और मेरा इन सभी आत्माओं के साथ रिश्ता बहुत प्यारा है। और मेरे सीनियर्स ने मेरी सैलरी बढ़ा दी है और मेरा प्रमोशन कर दिया है। मैंने ये सोचा और पूरा दिन मैंने ध्यान रखा कि मुझे नेगेटिव व्यर्थ नहीं सोचना है, इसलिए मैंने अपनी मन बुद्धि को बिजी रखना शुरू किया। जैसे मैं परमात्मा की मुरली सुनती, उसमें से पॉइंट्स निकालती, उसमें ही मेरे 2 घंटे चले जाते। वो पॉइंट्स का मनन चिंतन में मेरा टाइम मैं डाल देती, तो बाकी नेगेटिव व्यर्थ से मैं मुक्त रहती। क्योंकि मुझे पता चल गया था कि पूरा दिन मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, तो मुझे मेरी मन बुद्धि को बिजी रखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं जैसे ही ट्रैफिक कंट्रोल में एक गुण के चिंतन के बाद मैंने जो 21 बार जो लाइन रिपीट की, वही मैंने रिपीट करना शुरू किया कि मेरा प्रमोशन हो गया है और मेरी सैलरी बढ़ गई है। ये हर ट्रैफिक कंट्रोल में मैंने रिपीट किया। तो उससे क्या कि जो भी निगेटिव व्यर्थ चलता था,
तो वो कट हो जाता था और ये पॉजिटिव से मैंने भरना शुरू किया तो आगे की सारी नेगेटिव चेन वही रुक जाती थी। तो ऐसे धीरे 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 खुद को पॉजिटिव बनाना भी मैंने शुरू किया और अपने आप को नेगेटिव व्यर्थ से पूरा दिन मैंने मुक्त रखना शुरू किया। शाम में नुमा शाम योग के बाद भी मैंने यही कमेंट्री की, क्षमा याचना की और दुआएं देना शुरू किया। जो सवेरे करती वही मैंने शाम में नुमा शाम योग के बाद करना शुरू किया। और जब रात में सोने जाती तो यही सोचते सोचते मैं सो जाती कि मेरा प्रमोशन हो गया है और मुझे मेरी सैलरी बढ़ गई है और उसे मैं गहराई से फील करते करते सो जाती। और जैसे ही सवेरे उठी तो फिर 21 बार 5 मिनट की कमेंट्री के बाद फिर वही सेंटेंस रिपीट करती। तो ये जो है, तो इसमें क्या होता है कि सवेरे आप उठते ही पॉजिटिव सोचते हो, पूरा दिन मन बुद्धि को बिजी रखते हो और ध्यान रखते हो कि कोई निगेटिव व्यर्थ ना चले। और जब भी निगेटिव व्यर्थ चलता है तो ट्रैफिक कंट्रोल में उसे 3 बार कैंसिल 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 करके फिर पॉजिटिव से भरना मैंने शुरू किया। और उससे आगे की निगेटिव साइकिल जो चलती थी चेन, तो वो कट हो जाती थी और पूरा दिन मेरा मन बुद्धि में बिजी रखती थी। और शाम में नुमा शाम योग के बाद फिर मैंने प्रकाश दिया आत्माओं को और सोचा कि मेरी प्रमोशन हो गई है। फिर रात में सोते समय फिर पॉजिटिव सोचा और फिर सवेरे उठते ही पॉजिटिव सोचा। तो ये जो साइकिल है मेरी पॉजिटिव की तरफ जा रही थी सारी, जिससे निगेटिव व्यर्थ मेरा कम होता जा रहा था और पॉजिटिव बढ़ता जा रहा था। तो ये बहुत समझने की बातें हैं कि जैसे दीदी समझाते हैं, कुसुम दीदी, कि कैसे पॉजिटिव बनाना है खुद को। तो ये और फिर योग के प्रयोग में इसी कारण सफलता मिलती है फिर हमें, क्योंकि पूरा दिन हमारे निगेटिव व्यर्थ नहीं चलता और वो निगेटिव लेयर्स नहीं बनते और पॉजिटिव बनते जाते हैं और निगेटिव व्यर्थ से हम मुक्त होते जाते हैं। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कर्म के नियम है कि जब पाप और पुण्य दोनों साथ होता है तो पुण्य पहले यूज होता है और पाप ठहलते जाते हैं। जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो उनके कार्य में जो कुछ हम देते हैं उनका पदम गुना हमें मिलता है, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान के कार्य में हम देते हैं, जिससे बहुत सी आत्माओं को और दुनिया का बहुत ही कल्याण होता है। इसके इसलिए दान तो करना ही है, जिससे हमारी पाप की भोगना आए तो राहत मिले, नहीं तो जीवन जीना असह्य हो जाता है। भले आपकी इनकम 1,000 रुपए है या 5,000 रुपए हो, लेकिन फिक्स्ड करना है परसेंटेज कि 1%, 1%, 2% या फिर 10%। और इस तरीके से जो परसेंटेज आपने फिक्स्ड किया है वो आपको जरूर परमात्मा के कार्य में, सेंटर बनाने की सेवा में उसे सहयोग देना ही है। तो धन का दान करने से हमारे ही पुण्य कर्म जमा होते हैं और हमारा जो पाप कर्म है वो पीछे हटता जाता है। तो ये जरूर करना है। तो मैंने ये सारी विधि अपनाई और पॉजिटिव रही पूरा दिन, तो मेरी नौकरी में मुझे प्रमोशन मिल गया और मेरी सैलरी भी बढ़ गई। तो ये सब मैंने करा। इसीलिए मैं कुसुम दीदी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। शुक्रिया कुसुम दीदी, आपने जिस तरीके से पढ़ाया है तो बिल्कुल बुद्धि में फिट हो गया है और आपके कारण मेरे जीवन में सफलता मुझे मिली है। तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और परमात्मा शिव बाबा का भी मैं बहुत 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 शुक्रिया करती हूँ। और मैं आप सभी के साथ कुसुम दीदी का व्हाट्सएप नंबर शेयर करना चाहती हूँ, तो ज़रूर कुसुम दीदी के व्हाट्सएप से जुड़े। तो कुसुम दीदी का व्हाट्सएप नंबर है 8780062449। तो ज़रूर कुसुम दीदी के 8 व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। ओम शांति।